Going to discuss UPSC 2026 prelims paper. We are going to discuss all the answers of each and every question. We have here set C, and we are going to solve all 100 questions and check the difficulty level and check the sources which we can use for dealing with such type of questions. Let's go with question 1. Tungurahar volcano, which was declared as the global geopark by UNESCO in 2025, located in which country? So all these countries are South American country, and here we know that we need to know the exact location of that volcano. This is very tough question, and answer of this question is Ecuador. With reference to माधव नेशनल पार्क इस साल काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो ये 50th टाइगर रिजर्व अभी डिक्लेयर किया गया है इसको 2025 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है साक्य सागर विच इज डेजिग्नेटेड एट द रामसर साइट सिचुएटेड विद इन दिस नेशनल पार्क। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। साक्य सागर इसी नेशनल पार्क के अंदर है, जो एक रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी 2022 में। एंड एरिया ऑफ माधव नेशनल पार्क सेट बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान इज रॉन्ग हेयर, ओनली मध्य प्रदेश। And then statement 1 is correct, 2 is correct, and option B is right, 1 and 2. For question number 3, with reference to the climate of Andaman and Nicobar Island, तो climate of Andaman Nicobar Island की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना है। तो वो क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज द ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ह्यूमिड है और ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट है। सेकंड इज रेनफॉल रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये साउथ वेस्ट से भी मानसून रेनफॉल रिसीव करता है और नॉर्थ ईस्ट से भी रिसीव करता है, सही है। और तीसरा है मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर टू में। नहीं, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन तो ये साउथ वेस्ट से रिसीव करता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिक फीचर ऑफ फिनोमेना इज आर एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। तो पेनिनसुलर ब्लॉक, जो ये पेनिनसुलर ब्लॉक है गुजरात से लेके उड़ीसा तक, ये पेनिनसुलर ब्लॉक है, उससे सिचुएटेड जियोग्राफिकल फीचर कौन सा है? तो समर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ये समर्जेंस कोस्ट है, हमें पता है ये वेस्टर्न कोस्ट है ना, जो पूरा समर्जेंस कोस्ट है, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंज सच एज वेलिकोंडा हिल्स एंड महेंद्रगिरी। तो ये वेलिकोंडा हिल पेनिनसुलर ब्लॉक में है, ये सब रेसिडुअल माउंटेन रेंज है। और डीप वी शेप्ड रिवर वैली फॉर्म्ड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो वी शेप रिवर वैली तो ये हिमालय की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे वी शेप रिवर वैली नहीं होती है, यहाँ पे ऐसे यू शेप रिवर वैली होती है, और बहुत ही चौड़ी होती है, और ज़्यादा डेप्थ में नहीं होती, चौड़ी रिवर वैली होती है, ब्रॉड होती है, नॉट डीप। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, समर्जेंस वाला, और रेसिडुअल माउंटेन रेंज सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड गलत है, इसलिए तो 1 and 2। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोग्राम काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस साल, और पिछले साल भी न्यूज़ में था, और इससे रिलेटेड हम 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट सीक्स टू अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, सही है बिल्कुल। द सक्सेस ऑफ सागरमाला प्रोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवे शिपिंग अलॉन्ग विद द इंप्रूव्ड ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग, ये भी करेक्ट है। और सागरमाला 2.0 एम्स टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन हब, ये भी सही है। यानी तीनों जनरल स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो अब ये स्टेटमेंट वी आर गोइंग हेयर विथ, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको रीजनिंग बेस्ट पे सॉल्व करना है। यानी कि स्टेटमेंट 2 ये नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है यूपीएससी ने 2026 में। स्टेटमेंट 2 वैलिडेट द इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रेटजी एडवाइज्ड इन स्टेटमेंट 1। तो बिल्कुल सही है, ये वैलिडेट कर रहा है स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को। स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1 बाय एम्बॉडिंग देम इनटू द फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन फ्रेमवर्क। स्टेटमेंट 3 बिल्कुल, स्टेटमेंट 3 फ्यूचर ओरिएंटेड फ्रेमवर्क को दिखा रहा है, और इसको भी ऑब्जेक्टिव को बता रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट 3 बाय फोकसिंग ओनली ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ मॉडर्न इनोवेशन। या कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे स्टेटमेंट 1 और 3। स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों ही तीनों एक दूसरे को, जनरल स्टेटमेंट है, तीनों सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में दिखा रहे हैं। तो ये थर्ड गलत हो जाएगा, इससे आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1 and 2। ये 1 and 2 असर जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं, जो भी एजम्पशंस है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाएंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी रिनक्लोस्टाटिक रेटुसा यानी फॉक्सटेल ऑर्किड। ऑर्किड एक प्लांट है, ये एफिफाइटिक प्लांट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऑर्किड के बारे में पता होना चाहिए, न्यूज़ में भी था काफ़ी। ये एफिफाइटिक प्लांट मतलब किसी एक प्लांट के ऊपर ग्रो करना, जो रूट्स इसके ज़मीन के अंदर नहीं होती। दूसरा है द स्पीसीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं है ये, इट इज स्टेट फ्लावर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ये करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड 3 करेक्ट हो जाएंगे। तो बी, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था थोड़ा, बी इसका राइट हो जाएगा, काफ़ी टफ क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द म्यूजियम, ये तो काफ़ी न्यूज़ में था 2024 से न्यूज़ में, और इसका करेक्ट आंसर है म्यूजियम का डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब ये है बुरियल ग्राउंड थे रॉयल नोबल्स के, ये असम के किंगडम के बुरियल ग्राउंड थे। तो क्वेश्चन नंबर आंसर स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट एंड आंसर सी इज राइट। अब क्वेश्चन 8 के ऊपर जाएंगे हम। क्वेश्चन 8 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बट करेंगे हम। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जून 2025 इन फ्रांस। इसका हमें क्या दिखाना है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन अबाउट द 4 बेटर्स। इसके अंदर 4 बेटर्स आइडेंटिफाई हुए थे। 4 बेटर कौन कौन से थे? तो बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट एंड बेटर लाइफ। तो ये 4 बेटर्स थे। इसका हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए था, थोड़ा बहुत हम करंट अफेयर से लिंक रहते तो पता चल जाता। बाकी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेक तुर्काना। लेक तुर्काना के बारे में हम 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, करेक्ट कौन सा है और कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, करेक्ट है बिल्कुल, लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है ये। द लेक इज सिचुएटेड इन साउथ सूडान। साउथ सूडान में नहीं है, तुर्काना लेक नॉर्थ केन्या में है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द लेक इज लिस्टेड एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड
इसका निकनेम है जेड सी, सही बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है, तो 1 and 3 ओनली। काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये। 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लान वीवो सर्टिफाइड आर रेड प्लस प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो रेड प्लस प्रोजेक्ट इंडिया, ऐसा कौन सा रेड प्लस प्रोजेक्ट है जो प्लान वीवो के अंडर में सर्टिफाइड हो रखा है? तो प्लान वीवो एक रेड प्लस प्रोजेक्ट का, ये रेड प्लस प्रोजेक्ट का ये प्लान है, उसके अंदर कौन सा सर्टिफाइड हो रखा है? काफ़ी टफ क्वेश्चन है और इसका आंसर है खासी हिल कम्युनिटी रेड प्लस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statement with reference to India's response to climate change. इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है क्लाइमेट चेंज के लिए? द इंडियाज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज क्रूशियल टूल फॉर अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाई 2070। ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है और करेक्ट है। और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट काफ़ी टफ है। इंडियाज फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट सबमिटेड इन दिसंबर 2024 रिकॉर्डेड अराउंड 8% डिग्रीज, करेक्ट है, अराउंड 8% डिग्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2022 ओवर 2019। ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट नेसेसरी डिपेंड ऑन द क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट ऑफ एमिशन। शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट है, शॉर्ट टर्म तो क्या फाइंड आउट करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज एम्पिरिकल सपोर्टेड, सही है बिल्कुल। स्टेटमेंट थर्ड कॉन्ट्राडिक्ट विद, सही बिल्कुल सही है, थर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। 1 and 3 टुगेदर एस्टैब्लिश द प्रीमाइसेस ऑफ लॉन्ग टर्म नहीं है, थर्ड शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा है, थर्ड गलत है। और फर्स्ट एंड करेक्ट अजम्पशन सही है और आंसर हो जाएगा बी, 1 and 2 करेक्ट। 11th क्वेश्चन हो गया। 12th क्वेश्चन के बारे में आगे जाएंगे। 12th क्वेश्चन के ऊपर विथ रेफरेंस टू द वेस्टर्न हॉलॉक गिबन, वेस्टर्न हॉलॉक गिबन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका यूपीएससी का नेचर है कि एनिमल बिहेवियर और एनिमल के बारे में क्वेश्चन पूछा करता है। तो ए सेंचुरी इज नॉर्थ, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए सेंचुरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज होम टू दिस ऐप, बिल्कुल सही है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक सेंचुरी है, असम में है, वो वेस्टर्न हॉलॉक के लिए ये एंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट है, दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्रांचेटियन एंड कैन इजीली स्विंग बिटवीन द ट्री, बिल्कुल ये हाथों के सारे ब्रांच के, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के ऊपर जा सकते हैं आराम से। थर्ड स्टेटमेंट है, दे पोज स्ट्रॉन्ग हैवी बिल्ड लाइक गोरिल्ला, नहीं, हैवी बिल्ड भी है और ब्रांचेटियन, दोनों ये स्टेटमेंट एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 13 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रेशनल ऑफ द प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? मेन रीजन तो मैंग्रोव रिड्यूस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर। भाई मैंग्रोव कैसे फ्रेश वाटर स्टोर करेंगे? पहला स्टेटमेंट यही गलत है। दे आर सॉल्ट सेंसिटिव रूट फिल्टर सी वाटर मेकिंग मैंग्रोव की टू कन्वर्टिंग कोस्टल लैंड इनटू फ्रेश वाटर नहीं कर सकता है, ब्रैकिश वाटर प्रोवाइड करा सकता है, फ्रेश वाटर नहीं प्रोवाइड करा सकता। पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला दूसरा गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो आंसर तो वैसे ही निकल गया डी सही है, बिना पढ़े अब डी पढ़ लेते हैं फिर भी। विथ स्टैंड टाइडल सर्ज बाई विथ स्टैंडिंग टाइडल सर, बिल्कुल सही है, ये विथ टाइडल सर को विथ स्टैंड करता है, रोकता है, उसको असाइन करता है। ऑफरिंग बायोमास रिसोर्स मैंग्रोव फंक्शन एज नेचुरल बायोशील्ड है एंड लाइवलीहुड बेसिस फॉर रूरल कम्युनिटी। तो थर्ड स्टेटमेंट राइट है और ओनली 3 आंसर इसका सही है डी। 14 क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज द Vizhinjam International Seaport represent a structural shift in India's maritime trade and logistic policy। तो इसमें ये क्या है, सी पोर्ट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो इंटरनेशनल सी पोर्ट है और यहाँ लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट बाई फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एज डोमेस्टिक कार्गो हब। तो पहला स्टेटमेंट ये दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन और पहला स्टेटमेंट, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है बाई फोकसिंग प्राइमरली ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म और एंड हेरिटेज शिपिंग टू इंक्रीज केरलाज प्रॉफिट एज ए मैरीटाइम हेरिटेज डेस्टिनेशन। तो ये क्रूज टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है इसका, कंटेनर पोर्ट है, कंटेनर शिपमेंट ट्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, पहला भी गलत है। अब तीसरा है बाई लेवरेजिंग नेचुरल डीप ड्राफ्ट, बिल्कुल सही है, नेचुरल डीप ड्राफ्ट है, जिससे बड़े लार्ज शिप भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एनहेंस रेवेन्यू रिटेंशन एंड रिपोजिशन इंडिया इन रीजनल मैरीटाइम ट्रेड, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है और जनरल स्टेटमेंट है और कोई भी इसमें भाई ऐसा वर्ड भी नहीं दे रखा है जो इसको गलत साबित कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे ठीक है, इसका आंसर रेडी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है, एंटीसीडेंट मतलब ये हिमालय से पहले का है ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल देखते हैं कौन सा है। इट फ्लो थ्रू द 3 कंट्री से जाती है। तो भाई कई रिवर है जो 3 कंट्री से पास ऑन होती है, जैसे ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, ये जो भी देखते हैं और आगे। इट ऑरिजिनेट इन द तिब्बत प्लेट्यू एन इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इरीगेशन, इट डज नॉट फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूटरी। अब देखो ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरी भी है और इरीगेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंडस, ब्रह्मपुत्र नहीं है, इंडस है इसका आंसर। इंडस की कोई डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, ये डेल्टा फॉर्म ही नहीं करती, सिंगल रिवर की तरफ सिंगल रिवर फ्लो होती है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है इसकी, मेजरली कोई डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंडियन स्टेट आर नॉट करेक्ट।
उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। राजस्थान शेयर द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर अमंग ऑल द इंडियन स्टेट, ये गलत है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश से करता है। सिक्किम इज द ओनली स्टेट विद शेयर इट्स बाउंड्री विद जस्ट वन अदर इंडियन स्टेट। में सिक्किम के साथ मेघालय भी है, मेघालय असम के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे मेघालय, ये ऊपर असम है, नीचे मेघालय, इतना सा है। असम के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। बाकी दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो इसका ये गलत है, ये गलत है, पहला सही है। तो इसमें क्या होगा, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो दूसरा और तीसरा नॉट करेक्ट है। 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अराइवल ऑफ अमूर फाल्कन। अमूर फाल्कन एक माइग्रेटरी बर्ड है एट द दोयांग लेक इन नागालैंड ईच ईयर फ्रॉम मंगोलिया इज करेक्ट। तो अमूर फाल्कन के बारे में बताना है कि क्या करेक्ट है, ये क्यों आ रहा है नागालैंड में हर साल। इट्स शोकेस हाउ सस्टेनेबल लोकल कंजर्वेशन एफर्ट कैन कंट्रीब्यूट टू द अराइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड, बिल्कुल सही है। ये अमूर फाल्कन का इधर आना ये दर्शाता है कि भाई लोकल कंजर्वेशन एफर्ट बहुत अच्छे हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इट रिफ्लेक्ट द ग्लोबल सक्सेस ऑफ एडवांस्ड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी दैट गाइड माइग्रेटरी बर्ड बैक टू देयर स्टॉप ओवर साइट। नहीं यार भाई, किसी भी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो गाइड नहीं कर सकती, वो स्टडी कर सकती है माइग्रेटरी बर्ड का पैटर्न, भाई माइग्रेशन का पैटर्न स्टडी कर सकती है, गाइड नहीं कर सकती। और थर्ड है, इट कन्फर्म दैट अमूर फाल्कन हैव अडप्टेड टू परमानेंट रेसिडेंसी इन इंडिया ड्यू टू फेवरेबल। नहीं, परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है, ये माइग्रेटरी बर्ड है, यहाँ आता है एक सीजन में और वापस चला जाता है। तो सेकंड और थर्ड दोनों गलत है, पहला स्टेटमेंट जनरल है और काफ़ी सही लग रहा है, तो सही है क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। 18th क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रैनफेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो रैनफेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, तो इट एनकरेज मोनोकल्चर इन रैनफेड एरिया। देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मोनोकल्चर तो सस्टेनेबल है नहीं, तो डाइवर्सिफाई करना है एग्रीकल्चर को, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इंक्रीजिंग राइस कल्टिवेशन इन इरिगेटेड एरिया, भाई राइट कल्टिवेशन इंक्रीज तो करना है पर इरिगेटेड एरिया के अंदर नहीं करना, ये रैनफेड एरिया के बारे में कर रहा है, तो रैनफेड एरिया सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग क्लाइमेट रिस्क थ्रू द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट है और करेक्ट भी है यहाँ पे, तो आंसर डी हो जाएगा इसका, ओनली 3। 19 क्वेश्चन को बताएंगे जाएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑब्टेनिंग एकोटेक सर्टिफिकेट इन ईरी सिल्क इन द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इकोटेक सर्टिफिकेशन लेने का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशन हो जाएंगे। तो इट अलाउ इंडियन एक्सपोर्टर टू कम्पीट इन हाई एंड मार्केट दैट प्रायोरिटाइज केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। इट अलाउ इंडियन एक्सपोर्टर टू कम्पीट इन हाई एंड मार्केट दैट प्रायोरिटाइज केमिकल फ्री प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये इंडियन एक्सपोर्टर को एक एज देगा। इट कन्फर्म दैट ईरी सिल्क मीट इंटरनेशनल सेफ्टी, इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड इनेबलिंग इट्स एंट्री। तो सर्टिफिकेट मिला है तो ये कंफर्म करेगा भाई, कंफर्म कर रहा है कि इंटरनेशनल सेफ्टी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह, क्वालिटी स्टैंडर्ड इसका अच्छा है। तो वो दोनों स्टेटमेंट सही है और आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 20, सिर्फ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज टू रीच इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की तरफ आने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज किसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो बहरीन को क्रॉस करना पड़ेगा। सीरिया तो मेडिटेरियन ओशन की तरफ है, इसको बाबल मांडे भी स्ट्रेट क्रॉस करना पड़ेगा। और कतर को भी क्रॉस करना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, और इजिप्ट को नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहरीन और कतर 1 and 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21, इन द प्लीस्टोसिन पीरियड either of the Yamuna once flow into the Indus and the Satluj flow into the Yamuna and one major tributary of either had shifted from Ganga to Indus। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि या तो इंडस की कोई ट्रिब्यूटरी इधर फ्लो गंगा की तरफ आई है या फिर गंगा की कोई ट्रिब्यूटरी इंडस की तरफ गई है प्लीस्टोसिन पीरियड के अंदर। तो ये इसको कौन प्रूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ अबव असर्शन। अबव असर्शन का कौन सा बेस है। तो नंदी सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा, इसके हमें खास कोई जानकारी नहीं है, तो क्वेश्चन को हम रखेंगे साइड में, इस स्टेटमेंट को साइड में रखेंगे। एक्सप्लोरेशन ऑफ द सतलुज एंड द यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूस नो फुट, ये भी इसका आंसर हो भी सकता नहीं, दोस्तों पता नहीं, बट एक्चुअल में मैंने जब देखा तो ये दोनों आंसर नहीं थे। और एक्चुअल भाई लॉजिकल आंसर तो ये बैठ ही रहा है, प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन इन द बोथ इंडस एंड द गंगा रिवर। हम करना चाहते तो लॉजिकली ये आंसर सही बैठ रहा है। तो ये एक ही स्टेटमेंट में, तो यूपीएससी खुद चाहता है कि हम क्वेश्चन को राइट करें, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन द बुद्धिस्ट आइकेनोग्राफी। एम्प्टी सीट किसको रिप्रेजेंट करती थी। तो एम्प्टी सीट करती थी मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। तो मेडिटेशन ऑफ बुद्धा एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट करती थी। अब इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंशिएंट एंड द मॉडर्न ऑफ रिवर करेक्टली मैच। तो यूपीएससी जो हर साल एक ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें ऑप्शन को एक्सचेंज कर देता है। तो यहाँ वितास्ता है जो झेलम रिवर का नाम था, और अक्सिनी चेनाब रिवर का नाम था। तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो गए, तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। पुरुषनी रावी नदी का नाम है, और यव्यावती है जोग रिवर का नाम, न कि ब्यास का। तो स्टेटमेंट 3 करेक्टली मैच है, तो 3 किस में आ रखा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर हमने टिक नहीं किया, सॉरी, आंसर ये हो जाएगा सी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 3 ओनली हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द अमरावती स्तूपा एंड इट्स रिलीफ स्कल्पचर इज करेक्ट। इट वाज लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली। तो लोअर कृष्णा वैली में है, आंध्र प्रदेश में है अमरावती स्तूपा।
इन इंडिया इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूपा इन साइज। देखो साइज में तो सबसे बड़ा अमरावती स्तूपा है, सांची स्तूपा उसके बाद है। और थर्ड स्टेटमेंट है तो सेकंड तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही है। द अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर, इट्स प्रोडक्ट वर कैरी टू श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा सही है, तो फर्स्ट एंड 3 बी इसका सही हो जाएगा। Which of the following pair of the king and his dynasty in early historical Tamilakam is not correctly matched? Not correctly matched, correctly matched कौन सा नहीं है? तो सेंगुथुनम ये चेरा के हैं, सही है। उदयन जेरा ये भी चेरा के हैं, तो चोला लिखा हुआ है, ये गलत है यहाँ पे। नेंदुनजलियन ये पांड्या है, ये सही है, फर्स्ट एंड 3 सही है और गलत है सेकंड। तो नॉट करेक्टली मैच तो सेकंड आंसर में गलत मार्क कर रखा है, सॉरी, इसका आंसर भी होना चाहिए, नॉट करेक्टली मैच। ये दोनों तो सही है। तो यूपीएससी हमें ऐसी मिस्टेक्स करा देती है जिस तरीके से मैंने यहाँ मिस्टेक की है, और आप भी ऐसे 1 and 3 करेक्ट हो जाएगा तो करेक्ट करके आ जाओगे। सेकंड हमें नॉट करेक्ट पूछा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। 26वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939? फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने? तो बोस फेल टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का कॉन्फिडेंस बोस ने विन नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस महात्मा गांधी का। तो कांग्रेस लेफ्ट was disunited and failed to support Bose, बिल्कुल सही है, कांग्रेस लेफ्ट डिसयूनाइटेड था उस समय। द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट द बोस इन हिज एंडेवर, नहीं, कम्युनिस्ट ने 1939 में बिल्कुल बोस का सपोर्ट किया था इस एंडेवर में। द सपोर्ट ऑफ एम एन रॉय एंड दिस सोशलिस्ट लाइक जयप्रकाश नारायण प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी, बिल्कुल इन्होंने कांग्रेस यूनिटी को प्रेफर किया, ना कि भाई बोस तो बाइफर्केशन चाहते थे क्योंकि वो नई पार्टी बना रहे थे, तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही है। तो 1, 2 and 4 इज करेक्ट, बी आंसर इसको सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, which of the following statement regarding the British policy in Awadh immediately after the annexation in 1956? तो ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी अवध में 1856 के अंदर? अवध को भाई अनेक्स किया था 1856 में, तो क्या पॉलिसी लेके आए ब्रिटिश? तालुकदार वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर असेट बट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्ड फोर्स, असेट ही उन्होंने ले लिया तो आर्म और फोर्ट क्यों रखेंगे उनके पास? तो नॉट अलाउड थे, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट गलत है। ये समरी रेवेन्यू सेटलमेंट 1856 में लेके आए थे, अज्यूमिंग दैट द तालुकदार वर आउटसाइडर, बिल्कुल सही है, तालुकदार को आउटसाइडर घोषित कर दिया उन्होंने। द ब्रिटिश बिलीव्ड इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट बाय रिमूविंग तालुकदार, बिल्कुल सही है, तालुकदार को रिमूव कर दिया, बिल्कुल एकदम से अप्रूव कर दिया। सेकंड एंड थर्ड सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। द जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन द कम्युनिटी ले इन द वेरी नेचर ऑफ द मॉन्टेग्यू चांस फॉर रिफॉर्म 1999, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द अबव असर्शन? तो अबव असर्शन को कौन कौन से सपोर्ट करते थे? रिफॉर्म, रिटेन एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल, इन्होंने बिल्कुल एक्सटेंड किया और रिटेन भी किया। सेपरेट इलेक्टोरेट वर सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म, बिल्कुल सही है, इंडियन नेशनलिज्म को काउंटर करा था। डिप्राइव्ड क्लासेज, उन्होंने भी लगा भाई सेपरेट इलेक्टोरेट अपने को मिल रहा है, बैठक के अपने हाथ धो लेते, तीन सही स्टेटमेंट, और इसका आंसर हो जाएगा डी। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर ऑफ द कर्नाटका रिप्रेजेंट दी जयपुर अत्रोली घराना, बिल्कुल ये है डी आंसर। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको नहीं किया जाए तो अभी सही है, छोड़े जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज टर्म क्षेत्रपत्नी किस टेक्स्ट के अंदर भाई बताया गया? तो ये अथर्ववेदा के अंदर है, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे छोड़े जाए क्वेश्चन, छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, बी अथर्ववेदा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटिक म्यूजिक रागा इन इज सिमिलर टू द रागा बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक? तो कर्नाटिक म्यूजिक रागा सिमिलर टू रागा बिलावल, तो इसका आंसर है डी धीरा, ये जो भी है नाम आप पढ़ लेना, 31 का डी है। 32, द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द हिल्टन यंग कमीशन 1926 वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? इसका रीजन क्या था? आर्टिफिशियली इन्होंने रुपी और स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट को है ना भाई ऐसा कर दिया था कि इनके फेवरेबल हो जाए, तो इसका रीजन था कि एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग द इंडियाज क्रेडिट वर्थिनेस। भाई रेमिटेंस को फ्लो फ्रॉम इंडिया किया इन्होंने, भाई इनके होम चार्जेस वगैरह जो एक्सपेंस थे, होम एक्सपेंस, इसको इजीली ये काउंट भाई कर सके, इजीली उसको हैंडल कर सके, इसलिए इन्होंने ये किया। आंसर हो जाएगा ए। Consider the following statement. Polytext contain the first definite reference of coins. निख्या, कामख्या, कनिका, जो भी, बिल्कुल सही है ये पहला स्टेटमेंट। The literary evidence from the polytext is corroborated by archaeological evidence by punchmark coin from many sites from the most of the silver, most of them made of silver. दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। 34th क्वेश्चन है, 34th क्वेश्चन है कि नागारा स्टाइल शिखर कौन से मंदिर में है? तो मेलकपी, शिवालय, बादामी, इसमें तो द्रविड़ा स्टाइल का है टेम्पल पूरा ही। हिचिमागुलोडी टेम्पल अहिहोल असम में है, इसमें नागारा स्टाइल का है। और देशावतारा टेम्पल देवगढ़ में है, इसमें भी नागारा स्टाइल का शिखर है। और विरूपक्षम है द्रविड़ा स्टाइल, तो पहला और चौथा गलत है और सेकंड और थर्ड सही है, आंसर हो जाएगा बी। विच अमंग द फोर मेन फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज्ड बाय जैनिज्म नॉट इंक्लूडेड? तो जैनिज्म के द्वारा फोर लाइफ फॉर्म थे ना, उसमें कौन कौन सा लाइफ फॉर्म है? तो देव को कंसीडर करते थे, मनुष्य को भी कंसीडर करते थे, और एनिमल एंड प्लांट्स को भी कंसीडर करते थे। यक्स डेमीगॉड्स को वो कंसीडर नहीं करते थे, उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं था ये जैन लिटरेचर में, आंसर हो जाएगा बी। उसकी जगह कंसीडर करते थे नरकी, हेलिस बीइंग को कंसीडर करते थे। क्वेश्चन नंबर 36, हेलिसैलिया पेंटिंग इन द बाघ केव्स रिप्रेजेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉयफुल फोक डांस। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, छोड़े जाने वाला है, जॉयफुल फोक डांस।
Consider the following statement relating to the use of place value system in India. Place value. The earliest epigraphic use of the place value system in India is found in Mankani plate from Gujarat, 595 AD. बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इन द 9th century प्लेस वैल्यू बिकम द जनरल इंस्क्रिप्शन ऑल ओवर द इंडिया. ये भी स्टेटमेंट सही है. द प्लेस वैल्यू हैव बीन फाउंड इन संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन साउथ ईस्ट एशिया एज अर्ली एज 7th century. बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है. आंसर हो जाएगा डी. Consider the following statement about the archaeological find in Harappan town. There is a wide consensus of the spindle wall in the house but absence of spinning valley. बिल्कुल सही है. Weight and measurement scale compared with graduation have been described. बिल्कुल सही है. There are house built in a large part of baked absolutely spacious courtyard. ये भी सही है. तो स्टेटमेंट तीनों सही है बट मैं करना क्या ये और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज द लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम. बिल्कुल सही है. लेबोरियस एक्टिविटी थी. स्टेटमेंट 2 सजेस्ट एक्सटेंड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दैट हरप्पन पास. बिल्कुल सही है. साइंटिफिक नॉलेज पास किया इन्होंने. फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेटमेंट 3 सजेस्ट इमरजेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी. नहीं, कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है. कोर्टयार्ड वगैरह खुद के हाउस के बारे में बताते हैं. प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम डेवलप हो रहा था. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है. फर्स्ट और सेकंड सही. तो आंसर हो जाएगा ये. काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये. Which one of the following statement about the Eka movement and the Bartoli Satyagraha is correct? The Eka movement was throughout supported and organized by the Congress, whilst Bartoli Satyagraha was initially नहीं statement गलत है. इसका आंसर हो जाएगा Bartoli Satyagraha was a campaign against the enhancement of the land revenue, while Eka movement was the protest against the extraction of the rent. तो ये आंसर हो जाएगा सी. जिसने भी सी किया है उसका आंसर सही है. अब 40 क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर जाएंगे हम. Consider the following statement about the Rigvedic period. Rigvedic period के बारे में मैं ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको कंसीडर करता है. तो irrigation from the well allowed the agriculture to expand away from the flood plain of the river margin into the present Punjab and Haryana. बिल्कुल सही है. Drought animal power was employed to drop the water out of the well. दोनों स्टेटमेंट सही है. अब ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट. तो अब ये नीचे 3 स्टेटमेंट दे रखे, इनको भी पढ़ना पड़ेगा हमें. देयर इज एविडेंस इन द ऋग्वेदा द यूज ऑफ असमा चक्रा स्टोन वेली पुल एंड अहवा स्टेप्ड वुडन पेल टू ड्रॉप वाटर. बिल्कुल सही है. तो इरिगेशन के बारे में बात हो रही है तो ये स्टेटमेंट इरिगेशन के बारे में बात कर रहा है. बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. मेंशन हैज बीन मेड इन ऋग्वेदा द यूज ऑफ इम्प्लीमेंट पुरुषा एंड सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट. ये तो मेंशन हो सकता है एक्स के बारे में हो सकता है, सिक्कल के बारे में हो सकता है, बट ये सपोर्ट एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा है, नॉट सपोर्टिंग द इरिगेशन. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. अब तीसरा है सपोर्ट नहीं कर रहा है कुल मिला के. देयर इज हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ ऑक्स इवन बिफोर द ऋग्वेदा फॉर प्लोइंग द लैंड पुलिंग द कार्ड. बिल्कुल IBC में भी ऑक्स का यूज़ हो रखा है. तो पहला और तीसरा सही है. तो 1 and 3 ओनली सी इसका सही हो जाएगा. 40 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं और 41 क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करेक्ट है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कौन से फीचर करेक्ट है. रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द डेटाबेस में बी मेड विजिबल टू द रिलेवेंट स्टेकहोल्डर विदाउट रिस्क ऑफ अल्टरेशन. बिल्कुल सही है. कॉपीज ऑफ द एंट्री डेटाबेस आर स्टोर्ड ऑन द मल्टीपल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क. बिल्कुल सही है. द कंसोर्टियम ब्लॉकचेन इज द ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट. नहीं, ये कंसोर्टियम ब्लॉकचेन है ना, ये गवर्न बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट पब्लिक एंड प्राइवेट. ये सिंपल ऐसा पब्लिक और प्राइवेट का ऐसा सेटअप नहीं है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन. ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. मैथमेटिकल एल्गोरिदम मेक इट इम्पॉसिबल टू चेंज और डिलीट एनी डेटा. बिल्कुल सही है. फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लॉकचेन कहते हैं उसको जो डिलीट नहीं हो रही. तो तीसरा गलत है. तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा. 1, 2 and 4. An e-commerce revenue 42. E-commerce revenue model where the seller has control over the pricing but don't keep product in stock and instead transfer customer order and shipment detail to the third party supplier. तो इसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल बोलते हैं. ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए. करंट में था थोड़ा बहुत. 43. Which one of the following correctly represent the three sub indices of the financial inclusion index. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में ये सब इंडिसेज कौन सी है. तो असेस यूजेस एंड क्वालिटी ये 3 इंडिसेज है. थोड़ा ध्यान रखना इसका. सी है आंसर इसका 43 का. 44. Which one of the following best describe the key objective of India's open network for digital commerce. तो हमें सबको पता है इसका आंसर क्या है. टू ब्रेक, मैंने आंसर टिक नहीं किया. टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ द लार्ज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय इनेबलिंग द इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस द नेटवर्क. 45 का. Which one of the following statement about the UPI and the CBDC central bank digital currency is not correct. UPI is real time payment but digital currency akin to sovereign paper currency. सही है बिल्कुल. In case of UPI, settlement for end user happen instantly and money gets immediately debited credited, but the digital currency there is no settlement as the wallet gets transferred by another wallet. सही है. एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर CBDC ट्रांसफर होती है. बी सही है. UPI transactions are recorded by bank reflected in the bank statement, but the CBDC no data is captured by the bank. बिल्कुल सही है. Without having bank account, we can use CBDC. In both cases, UPI and CBDC the liability lie on the user and the respective bank. नहीं UPI में तो respective bank की liability होती है, पर इसमें CBDC में RBI की liability होती है. RBI जैसे करेंसी नोट इशू करती है उसकी liability RBI के पास होती है, वैसे CBDC करेंसी नोट की तरह ही है. तो इसका आंसर हो जाएगा अपने डी जो इनकरेक्ट है. Which of the following statement about the real world asset tokenization are correct? Tokenization the process of turning real world asset into the digital token. बिल्कुल सही है. Tokenization of real world asset offer 24/7 access. सही है. Tokenization of real world assets will allow the access of high growth investment opportunity. बिल्कुल सही है. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसी के लिए तो टोकनाइजेशन किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए. 46 और 47 के ऊपर. A bond whose proceeds are used only to finance and refinance a combination of both environmental and social project is sustainability bond. सही है. C.
48. Which of the following statement about the M1 exchange role in micro, small and medium enterprises finance? M1 exchange provide collateral based loan to MSME. नहीं, ये collateral free finance provide कराता है, not collateral based traditional loan. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. सेकंड, M1 एक्सचेंज फैसिलिटेट डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइसेस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर MSME. बिल्कुल सही है. M1 एक्सचेंज फंक्शन क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं, ये क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं है, ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है. थर्ड भी गलत है, पहला भी गलत है, तो 2 ओनली बी. 49. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्राउडिंग आउट इफेक्ट. ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में हम बेसिक्स में पढ़ते हैं. ए सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बोरोइंग लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है. तो बी इसका सही आंसर है. कोई क्वेश्चन सिंपल भी दे रखे हैं यूपीएससी ने. स्टेटमेंट अबाउट द रेयर अर्थ एलिमेंट एंड द क्रिटिकल मिनरल आर करेक्ट. Modern technology innovation include artificial intelligence, robotics, space exploration, extensively utilize rare earth element. बिल्कुल सही है, जनरल स्टेटमेंट है और सही भी है. चाइना हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन माइनिंग रेयर अर्थ एलिमेंट. सही है बिल्कुल. फॉलोड बाय इंडिया, पर फॉलोड बाय इंडिया नहीं है, फॉलोड बाय यूएसए, तो इसलिए गलत है ये. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इन 2025 टू एस्टैब्लिश ए रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रिलायंस. बिल्कुल सही है, जनरल स्टेटमेंट है. तो रेयर अर्थ एलिमेंट आर सेट ऑफ 17 है, इसमें तो 15 तो लेंथेनॉइड है, 13 कैसे हो सकता है, तो ये गलत है. सेकंड गलत है, फोर्थ गलत है, सेकंड गलत है, फोर्थ गलत है, 1 and 3 ओनली, तो एक सही है इसका ऑप्शन है. 51. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंश्योरेंस इन एविएशन सेक्टर इज करेक्ट. एविएशन फुल इंश्योरेंस कवर द फिजिकल एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द बॉडी, इंजन एंड ऑनबोर्ड इक्विपमेंट. बिल्कुल सही है, इंश्योरेंस ही सारा कवर करता है. अंडर द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 1999 by our 130 country including India, airlines are strictly liable to pay compensation to the family nominee of every deceased passenger. बिल्कुल सही है ये भी. फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, both 1 and 2 are correct. Question number 52. The crowdfunding is collection of fund from the multiple investor through a web-based platform and social networking site. बिल्कुल सही है. Small and medium enterprise are able to raise fund at the lower cost of the capital without undergoing rigorous procedure. बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है. सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा. सॉरी हमें लगाया नहीं इसका, सी. 53. विथ रेफरेंस टू डिफरेंट कमिटी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग डिटेल. ये डिफरेंट कमिटी है, इसकी डिटेल के बारे में देखना है. आर एन मल्होत्रा कमेटी नहीं हमने इतना ज़्यादा पढ़ा है, फिर भी देखो इसका 1993 में फॉर्म हुई थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बिल्कुल सही. कंप्रेसिव रिफॉर्म ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर अंडर, तो इसके अंडर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में ये फॉर्म नहीं होती. ये कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके थ्रू ये भाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी फॉर्म हुई थी. तो पहला स्टेटमेंट कर ये भाई एकदम सही मैच नहीं हो रखा है. एलजी गुप्ता कमेटी नहीं सुन रखा है हमने, फिर भी देख लेते हैं. प्रिपेयरिंग रोड मैप फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग, सही है, मैंने अभी देखा है. सेबी के अंडर में फॉर्म हुई थी, बिल्कुल सही है. सेकंड कमेटी सही है. उर्जित आर कमेटी के बारे में बिल्कुल पता है, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए हुई थी, न कि हाउसिंग सेक्टर के लिए हुई थी. आरबीआई के अंडर हुई थी, तो स्टेटमेंट ये गलत है, इसके कारण इस थर्ड गलत हो जाएगा, मैच सही नहीं है. और मालेगांव कमेटी हमें पता है आरबीआई ने फॉर्म की थी और माइक्रो फाइनेंस के लिए की थी, तो फोर्थ सही है. तो थर्ड गलत है, ये कट गया ऑप्शन, ये कट गया ऑप्शन. अब हमें पता है फोर्थ सही है, तो 2 and 4 सही हो जाएगा. तो सेकंड भी इससे फोर्थ के कारण पता चल गया हमें. क्वेश्चन को इजीली ये कर सकते थे हम चाहे तो. 54. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इनके बारे में क्या दे रखे हैं. एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती. ऑल एनबीएफसी ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई. नहीं, कुछ से भी कैंटर भी रजिस्टर हो रखी है. एनबीएफसी फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. नहीं, नॉट, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है एनबीएफसी. एंड कैन इश्यू चेक्स ड्रॉन ऑफ इटसेल्फ. नहीं, ये चेक नहीं इशू कर सकती. तो सेकंड एंड थर्ड गलत है, सेकंड एंड थर्ड गलत है. पहला सही है, तो 1 and 4 सही है. फिर भी पढ़ लेते हैं हम. फोर्थ स्टेटमेंट क्या है. डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर ऑफ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी. नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ डिपॉजिट, तो सही है बिल्कुल. ये ओनली बैंक के कस्टमर को अवेलेबल है. 55. MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. MPI इज कैलकुलेटेड यूजिंग एकर फॉस्टर मेथडोलॉजी. बिल्कुल सही है. ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने ये मेथडोलॉजी एकर फॉस्टर मेथडोलॉजी इन्वेंट की थी. तो सेकंड है MPI यूज़ करते हैं इसको. MPI कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज़ टोटल 12 इंडिकेटर. बिल्कुल सही है, पहला सही है, दूसरा सही है. मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट आर द कॉमन इंडिकेटर ऑफ MPI और नीति आयोग एंड UNDP. नहीं, कॉमन इंडिकेटर नहीं है ये सिर्फ नीति आयोग के हैं दोनों इंडिकेटर एक्सक्लूसिव. उनके पास 10 ही है इंडिकेटर. सही है, तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है. ये इसका सही हो जाएगा. Question number 56. Which of the following with regard to genetic medicine is correct? Genetic medicines correct or compensate for faulty gene responsible for the disease. बिल्कुल सही है. Engineered virus and the lipid nanoprotein particles are used as carrier for genetic medicine. बिल्कुल lipid nanoparticle और engineered virus यूज़ करते हैं genetic medication को कैरी करने के लिए. और genetic medicine entire DNA entire बहुत ही ऐसा ही वर्ड दे रखा है जो हमें एकदम सचेत कर रहा है. तो इस गलत थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. ठीक है. 57. Which of the following statement with regard to the large language model used in machine learning is correct? The large language module assign probability to
नेक्स्ट पॉसिबल वर्ड एंड देन पिक द वन विद हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सही है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोसेस डाटा थ्रू मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टू मिनिमाइज प्रेडिक्शन एरर, बिल्कुल सही है। दोनों इंस्ट्रूमेंट सही है, एक दूसरे को रिलेटेड है बिल्कुल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोड्यूस अनबाइस्ड आउटपुट, नहीं ये बाइस्ड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे फ़ोन में हमारे लिए सूटेबल वर्ड आएगा, दूसरे के फ़ोन में दूसरे के लिए आ जाएगा, तो 1 and 2 सही है। 58 which one of the following with regard to stealth technology is correct? Stealth object have very small radar cross section coated with radar absorbing material, बिल्कुल सही है। Stealth object can be detected using specific frequency, can be बिल्कुल can be detected हो सकते हैं। Stealth object are coated with metamaterial to increase स्ट्रिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्कैटरिंग होती है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इसलिए तो स्टील तो रहे हैं वो। फर्स्ट सेकंड और थर्ड थी ना, सही है। तो 1 2 3 डी इसका सही हो जाएगा। साइंस में यूजली ऐसे जनरल स्टेटमेंट दिए जाते हैं कई बार। ब्लैक बॉक्स यूज इन मॉडर्न एयरक्राफ्ट, ब्लैक बॉक्स जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज होता है उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं। दे कैरी ए बीकन इमिटिंग रेड लाइट पल्सेस टू फैसिलिटेट अंडर वाटर डिटेक्शन, देखो अंडर वाटर डिटेक्शन के लिए सोनार का यूज लेते हैं, ना कि कोई भाई लाइट वगैरह का यूज लेते हैं, तो ये साउंड वेव अल्ट्रासाउंड वेव यूज लेते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दे रिकॉर्ड बोथ कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा वॉइस, सही है बिल्कुल, दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं ये। ब्लैक बॉक्स की यही खासियत होती है। देयर मेमोरी यूनिट्स आर मेड यूजिंग इधर स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम, बिल्कुल सही है। सेकंड और थर्ड सही है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर भी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following statement with regard to the green hydrogen is correct? इट इज़ decarbonized hydrogen obtained from natural gas, नहीं नेचुरल गैस से तो ब्लू हाइड्रोजन होता है, ना कि ग्रीन हाइड्रोजन, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया यहीं पे। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल सोर्स, बिल्कुल सही है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया एम फॉर अबेटमेंट ऑफ नियरली 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030, सही है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर है ये। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, और आंसर हो जाएगा बी, पहला स्टेटमेंट गलत है, ब्लू हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंटिटी इन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। प्राइवेट एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट इंडिया स्पेस प्रोग्राम में है, तो इसके बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन स्पेस इज ऑटोनोमस एजेंसी, बिल्कुल सही है। फॉर्म टू फैसिलिटेट प्राइवेट पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट। अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट, बिल्कुल सही है। काफ़ी 2-3 सालों से न्यूज़ में है अग्निकुल कॉस्मोस। तो स्काई रूट एरोस्पेस हैज डेवलप लिक्विड फ्यूल फॉर GSLV, नहीं इन्होंने तो खुद ने प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है, GSLV के लिए न्यूज़ में नहीं है, फ्यूल के लिए न्यूज़ में नहीं है, विक्रम एस के लिए न्यूज़ में है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ड्रोन स्वैम अटैक इस करेक्ट। ड्रोन स्वैम अटैक होते हैं, उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं। दे यूज टेरा हर्ट्ज बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी, नहीं है वो रेडियो वेव गीगाहर्ट्ज यूज लेते हैं, ना कि टेरा हर्ट्ज। इंडिविजुअल ड्रोन्स इन स्वाम कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, इंटर ड्रोन कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल सही है। और GPN स्पूफिंग इज कॉमनली यूज टेक्निक टू काउंटर ड्रोन स्वाम अटैक, बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड सही है, क्योंकि फास्ट लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, इससे बच जाते हैं हम ड्रोन स्वाम अटैक से। 2 and 3 सही है। 63, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नहीं, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नॉट ए पार्ट। फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत होने से डायरेक्ट बी पे पहुंच गए। सेकंड और 3 सही है, ज़्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़े। UPSC चाहता है कि हम ऐसे क्वेश्चन सही करें। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल क्वांटम मिशन इज करेक्ट। नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट एम्स टू डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर विद 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट, बिल्कुल सही है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड सेटिंग अप फॉर थीमेटिक हब्स इन एकेडमिक एंड नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया, सही है बिल्कुल। फॉर थीमेटिक हब है टी हब है, पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस, 4 टी हब्स है, तो बोथ फर्स्ट एंड 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डीप ओशन मिशन इज आर करेक्ट। इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, नहीं पोर्ट शिपिंग और वाटरवे ऐसे डीप ओशन मिशन क्यों लॉन्च करेगा, अर्थ साइंस ने लॉन्च किया था, पहला स्टेटमेंट गलत है। मिनिस्ट्री यूजली UPSC गलत देता है, पहला स्टेटमेंट गलत होने पे सेकंड एंड थर्ड ओनली सही हो जाएगा। UPSC चाहता है कि हम ऐसे क्वेश्चन सही करें। 65 क्वेश्चन का आंसर है बी। 66, Mr. X, a senior officer, was observing critical vaccine program during a pandemic. He found that a private service provider responsible for vaccine distribution was compromising quality को compromise कर रहा है। तो he reported the issue to the appropriate vigilance agency and halted the contract of ensure citizen welfare। भाई हॉल्ट तो किया है, पर क्वालिटी से खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर हॉल्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या शो किया यहाँ पे, स्ट्रांगली डेमोस्ट्रेट, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी शो की है कि वो अकाउंटेबल है भाई, हम पब्लिक वेलफेयर के लिए अकाउंटेबल है, तो क्वालिटी से मिचमैच नहीं हो सकता ना। 67 पे जाते हैं, चलो, और बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं काफ़ी। 67, मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट वेयर बोथ इकोनॉमिक कंपटीशन एंड हिस्टोरिकल ग्रीवेंस frequently led to community tension. A flashpoint has arisen with government decision to allocate land for waste management facility near tribal helmet, sparking protest by tribal community. तो अब consider the following statement with reference to the above. तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बिगन विद एक्नॉलेजिंग कल्चरल कंसर्न एंड प्रोटेस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटी, बिल्कुल ये सही है, ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट शुड मूव अहेड विद प्रोजेक्ट विदाउट डिले टू एड्रेस अर्बन हेल्थ कंसर्न आउटवेट सेंटीमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप, नहीं भाई, सेंटीमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप पे आउटवेट नहीं कर सकते, उनको भी हम कंसिडर करना पड़ेगा। तो सेकंड अप्रोच बिल्कुल गलत है। सेकंड अप्रोच गलत होने पे
डी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। तो बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 68. Mr. X, a mid-level civil service officer working in the urban development department of the major city, recently C involved in approving a contract of public infrastructure project, a new community park. During the approval process, C received a piece of confidential information. ना ओपन इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। वन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैज हिस्ट्री ऑफ पुअर वर्कमैनशिप एंड एलिगेशन ऑफ करप्शन। अब क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ में? तो अमंग द फॉलोइंग मिस एक्स को क्या करना चाहिए? इमीडिएटली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टू द प्रोजेक्ट कमिटी एंड द पब्लिक। नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट को हाल्ट करने में कोई मतलब नहीं है। रिकमेंड रिमूविंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टेड टू प्रोटेस्ट। नहीं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन का प्रूफ नहीं है, लीगली प्रूव्ड इन्फॉर्मेशन है, तो उसको ये स्टेप लेना चाहिए, पर लीगली प्रूव नहीं है। प्रपोज लिमिटेड डिस्क्लोजर टू आवर साइड कमिटी वाइल कीपिंग द इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम द पब्लिक। बिल्कुल आवर साइड कमिटी को थोड़ा लिमिटेड डिस्क्लोजर देंगे ना, जो तो वो अपने आप देख लेगी इसको मुद्दे को, तो आंसर हो जाएगा बी। 68 हो गया। अब 69 के ऊपर चलते हैं। एक्स वाज एड्रेसिंग ए सेमिनार ऑन द मीनिंग ऑफ टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट वाले पार्ट के अंदर है। इंडिया वेरी कंप्रेहेंसिव, उन्होंने क्या देखा मीनिंग ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेरी कंप्रेहेंसिव, इट इंक्लूड ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, इवन रूल एंड रेगुलेशन। वाई पॉइंटेड आउट दैट द टर्म लॉ आर्टिकल 13 इंक्लूडेड कस्टम यूजेज एंड हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फोर्स ऑफ लॉ। तो दोनों के व्यूज़ तो सही है, ऐसे लग रहा है। तो एक्स करेक्ट, एक्स इज करेक्ट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इंक्लूडिंग व्यू ऑन नॉन इंक्लूजन ऑफ कस्टम। नहीं, नॉन इंक्लूजन ऑफ कस्टम सही नहीं है, इंक्लूजन ऑफ कस्टम। वाई लॉ इंक्लूड कस्टम इज नॉट करेक्ट, नहीं, ये भी गलत है। बोथ दोनों के व्यू करेक्ट है। क्वेश्चन 17. Consider the following statement. There is no article in the Constitution of India that specify that Constitution of India will officially called Constitution of India. नहीं, आर्टिकल 393 है, जिसमें शॉर्ट टाइटल में क्या रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज ऑफिशियली कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 393 में एक्सप्लिसिटली क्या रखा है? अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 एंड ये रिपीट नहीं, ये 1935 आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 395 में है कि भाई ये दोनों रिपील हो रहे हैं एक्ट। अब देयर इज नो आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट 26 जनवरी 1950 द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये भी दे रखा है, आर्टिकल 394 में कमेंसमेंट दे रखा है, तो इसके लिए कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बी यूपीएससी ने क्वेश्चन तो दे ऐसे रखा है, हम सोचेंगे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखे, पर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सारे आर्टिकल दे रखे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए करेक्ट है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट एंड एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया 2018 नहीं 2016 में, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। द सुगम्य भारत अभियान focus on achieving universal accessibility of person with disability across 3 key domain: build infrastructure, transport system and information communication technology। बिल्कुल सही है, तीनों डोमेन में accessibility होनी चाहिए। द नेशनल दिव्यांगजन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। सेट अप बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, नॉट कॉर्पोरेट। तीसरा गलत है, पहला भी गलत है, 2 ओनली। 71 हो गया। 72, consider the following statement about the provision pertaining to the scheduled caste and scheduled tribe in India. Provision regarding the administration of the tribal area in the state of the Assam, Meghalaya and Mizoram given in 5th schedule, not, it is given in 6th schedule। पहला स्टेटमेंट गलत। Some tribe in India are entitled to the exemption from paying income tax on the certain income, बिल्कुल सही है। The Constitution of India provide for the reservation of seat in panchayat for the women belonging to SC and ST, बिल्कुल सही है, second and third। There are 2 correct statement with including second, 2 correct statement including second, ये सही है। Consider the following statement with respect to the question asked by member in the parliament। Unstarred question, those question which a member desire ओरल आंसर इन दी हाउस। नहीं, अनस्टार्ड में तो रिटर्न आंसर चाहिए होता है, स्टार्ट क्वेश्चन में ओरल है, तो ये दोनों एक्सचेंज करती है एक दूसरे में। यूपीएससी ऐसा कई बार खेल करती है, तो तीसरा सही होता है ज़्यादातर। नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड आस्क्ड ऑन अनस्टार्ड क्वेश्चन। भाई रिटर्न आंसर दे रखा है, तो फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? तीसरा सही है, तो सी, देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट है। 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑल्दो द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउस, सही है। चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नहीं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में नहीं अपॉइंट करता, स्पीकर अपॉइंट करते हैं इसको। 20 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, नहीं, 20 मेंबर फ्रॉम द लोकसभा। पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। नो मिनिस्टर, हाँ मिनिस्टर इसके सदस्य नहीं हो सकते, एक्सेप्ट फॉर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। कोई भी मिनिस्टर इनका मेंबर नहीं हो सकता। और मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर, नहीं, एक साल के लिए। चारों स्टेटमेंट गलत है, चारों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए देयर इज़ नो करेक्ट स्टेटमेंट, डी इसका सही हो जाएगा। कंसिडर, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था ऊपर वाला, कोई नहीं। 75, मिशन सुदर्शन चक्र मिशन जो इंडिया का है, डिफेंस रिलेटेड है। इट एम्स टू इन्हेंस इंडियाज एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड द एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है।
द मिशन इज़ बीइंग डिजाइन टू इन्हेंस रैपिड, प्रिसाइज एंड पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही स्टेटमेंट, दोनों ही थोड़े जनरल स्टेटमेंट है। वन ऑफ द एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस इन इंडिया बाई एक्सपांडेड नेशनल वाइज सिक्योरिटी सेल्ड बाई 2035। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल थ्री आर करेक्ट, 1, 2 and 3। Question number 76. Consider the following statement about the river bridge. River bridge connecting India and the neighboring country. तो पहला है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, बट रामगढ़ बांग्लादेश में है और सबरूम है जो इंडिया के अंदर है। तो सबरूम त्रिपुरा के अंदर है, तो इन्होंने एक्सचेंज कर दिए ये लोकेशन इंडिया और बांग्लादेश की। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है कनेक्टेड इंडिया विथ नेपाल। झूला घाट इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करता है जो काली रिवर के ऊपर। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो स्टेटमेंट 3 कनेक्ट सही हो जाएगा। मेची ब्रिज इट्स अप्रोचेज कनेक्ट पेनी टंकी पास इन इंडिया एंड काराकल इन नेपाल। ये बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट। 77. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो FIR। जीरो FIR जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS 2023 के अंडर जो जीरो FIR इन्होंने लॉन्च किया है वो क्या है, उसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं। तो जीरो FIR कैन बी लॉन्च एट द पुलिस स्टेशन इवन दो प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ द cognizable एंड नॉन cognizable ऑफेंस इज आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन। किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो FIR लॉन्च की जा सकती है, बट जिस सिर्फ कोग्निजेबल ऑफेंस के लिए है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के लिए जीरो FIR लॉन्च नहीं की सकती। उसके लिए प्रॉपर वारंट वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर जीरो FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड विथ परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनिशिएट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। बिल्कुल सही है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। सेकंड है करनी पड़ती है उनको। थर्ड स्टेटमेंट है अंडर जीरो FIR इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। नहीं, ये कोई भी ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये उनकी मर्जी है। इलेक्ट्रॉनिकली भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और वैसे भी रिटर्न में भी दे सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड दोनों सही है। नहीं, सेकंड सही है, थर्ड गलत है, फर्स्ट गलत है। तो सेकंड ओनली, D। क्वेश्चन नंबर 78. ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन और कंट्रोलिंग यूनियन मिनिस्ट्री। कौन सा मैच है, कौन सा मैच नहीं है। तो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो CIB टू कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। बिल्कुल सही है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आएगा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो पहला मैच मिसमैच है, तो पहला गलत है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO टू इन्वेस्टिगेट कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट फंड। बिल्कुल सही है, फ्रॉड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के नीचे आएगा, ये इसके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं आएगा। दोनों ही गलत है, पहला और दूसरा गलत हो गया। थर्ड इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI टू प्रिजर्व वैल्यू ऑफ पब्लिक लाइफ एंड इंश्योर द हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। बिल्कुल सही है। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल बिल्कुल सही है, ये थर्ड राइटली मैच है। तो C इसका सही हो जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये। 78 हो गया। 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन नॉट रेटिफाइड बाय द इंडिया। तो नॉट रेटिफाइड बाय द इंडिया, देखो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन माइग्रेशन है ना, वो रेटिफाई नहीं कर रखा है इंडिया ने। तो तीसरा नहीं कर रखा है। और चौथा देखते हैं हम। चौथा ये ऑप्शन के थ्रू करना पड़ेगा अपने को। चौथा देखते हैं जिनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन प्रिजन। ये भी भाई इंडिया ने रेटिफाई नहीं कर रखा है। और चौथा है स्टेटलेसनेस तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो करेंगे, इसको इंडिया क्यों करेगा, इंडिया तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों ही रेटिफाई नहीं कर रखे हैं, D। क्वेश्चन नंबर 80. AI इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। उसके क्या क्या है जो भी हम स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके बारे में देखते हैं। द समिट्स इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क वाज बेस्ड ऑन द 3 फाउंडेशन सूत्रा। पीपल प्लानिंग प्रोग्रेस नहीं, पीपल प्लानेट प्रोग्रेस, पहला गलत हो गया। द प्रीएम्बल ऑफ समिट स्ट्रेस डेमोक्रेटाइज AI रिसोर्स विच एक्नॉलेज द चार्टर फॉर द डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ AI एज ए बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू सपोर्ट लोकली रिलेवेंट इनोवेशन। नहीं, कोई भी ऐसे सबमिट होते हैं उसमें वॉलंटरी होता है, नॉट बाइंडिंग, दूसरा गलत है। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन द AI इम्पैक्ट वाज स्ट्रक्चर अराउंड द 7 चक्रा। बिल्कुल सही है। विच इंक्लूड एक्सेस
फॉर सोशल एम्पावरमेंट, AI फॉर साइंस एंड सिक्योर एंड ट्रस्टेड AI। बिल्कुल सही है तीसरा स्टेटमेंट, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था। डी 81 81 विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ द कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियन मेंबर कंट्री। कनेक्टिविटी बिटवीन एशियन मेंबर कंट्री, इंडिया एंड एशियन में कालाधन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये है इंडिया और म्यांमार के बीच है, म्यांमार एशियन कंट्री है तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है IMT ट्राईलेटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड तीनों ही एशियन कंट्री है तो दोनों पहला और दूसरा सही है। अगरतला अखौरा रेल लाइन ये बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश एशियन कंट्री नहीं है तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा ए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय इंडिया और कंट्री। ये काफ़ी नाम भी बड़े अटपटे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए का थर्ड है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में लगाया गया है। दूसरा है रिस्टोरेशन ऑफ स्टोर प्लेस, ये अफ़गानिस्तान का है स्टोर प्लेस। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट डिकोया, डिकोया ये तो श्रीलंका में होना चाहिए, सी का चौथा सही है, नहीं सी का चौथा सही है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फॉर्मेशन स्टडीज़ ये है मालदीव में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत फैक्चुअल है, छोड़ने लायक क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, अब बस इसमें एक आध पता हो तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, इतना भी टफ नहीं था ये। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डिफेंस हार्डवेयर इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ये हिंदुस्तानी एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाता है, बिल्कुल सही है ये। T-19 MK3 टैंक है, ये हैवी व्हीकल फैसिलिटी बनाती है, ये भी सही है। और ये अकुला क्लास सबमरीन ये रशिया ने बना के दिया हमने को, हमने नहीं बनाई, ठीक है पहला और दूसरा सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 84 अबाउट द प्लेटफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल कॉपरेशन, प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीलेटरल कॉपरेशन। Colombo process is a regional consultative process in which member state take binding decision by consensus। देखो डिसीजन तो कंसेंसस के थ्रू होते हैं पर नॉन बाइंडिंग डिसीजन होते हैं, तो पहला गलत है। द अबू धाबी डायलॉग इज अ वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस अमंग द एशियन कंट्री ऑफ लेबर origin एंड डेस्टिनेशन टू फैसिलिटेट रीजनल कोऑपरेशन ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मोबिलिटी, बिल्कुल सही है। Global Forum for Migration and Development, created upon the proposal of former UN Secretary General, is a voluntary forum based on decisions are non-binding। तो इंडियन इसको भाई फॉलो ही नहीं करता है तो नॉन बाइंडिंग है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, तो सी। 85 कंसिडर द UN ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से अवार्डेड नोबल प्राइज़ ट्वाइस, नोबल प्राइज़ 2 बार किसको मिल रखा है, तो नोबल प्राइज़ इसको मिल रखा है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी 1954 में और 1981 में, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3, सी हो जाएगा आंसर। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। UN मिल ऑपरेशन, ये UN पीस कीपिंग ऑपरेशन कब हुआ था, UN मिल हुआ था अपने 2003 से 18 के बीच में हुआ था। और मिन्यूरकैट हुआ था 2007 से 10 के बीच में हुआ था। और मिनिस्थे हुआ था 2004 से 17 के बीच में। और UN MI सेट हुआ था 2002 से 2005 के बीच में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 2 बी। काफ़ी टफ क्वेश्चन था। 87 बिम्स्टेक सेंटर एंड एस्टेब्लिशमेंट और लोकेशन उसकी कहाँ है, तो कल्चरल इंडस्ट्री ऑब्जर्वेटरी बिम्स्टेक की है अपने कल्चरल ऑब्जर्वेटरी नेपाल के अंदर है। नेपाल कहाँ है, थिम्पू, ये रहा। नहीं भूटान के अंदर है, भूटान सॉरी बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बेंगलुरु के अंदर है। सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट ये है अपने नोएडा के अंदर है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी ये अपने श्रीलंका के अंदर है। तो हो गया अपने फॉल टू 13 सी सही हो जाएगा। 89 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान, द पीरियड ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन 2021 से 26 नहीं 2022 से 26, पहला गलत हो गया।
डेटा ज़्यादातर गलत होते हैं। तो की ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजना इज डेवलप्ड द गवर्नेंस कैपेबिलिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू डिलीवर एसडीजी, बिल्कुल सही है। उसकी पंचायती राज इंस्टीट्यूट की कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी है। द शेयर ऑफ द सेंटर फंडिंग इज 100%, नहीं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉट सेंट्रल लेवल स्कीम नहीं है ये, ठीक है। तीसरा गलत है, पहला भी गलत है, बी आंसर सही इसका, 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड। अपने को पता है स्विट्ज़रलैंड इसका मेंबर पहले से भी नहीं था। तो 4 गलत होने पे 4 गलत है, 4 गलत है, 4 गलत है, 2 और 3, पोलैंड और जर्मनी। ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इंटरपोल नोटिस और डिस्क्रिप्शन। इंटरपोल नोटिस सिल्वर, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, 4 तरीके के नोटिस है और इनके डिस्क्रिप्शन क्या है। तो देखो, सिल्वर नोटिस के बारे में नहीं अपने को पता होगा। तो ब्लू नोटिस लोकेशन के बारे में, लोकेशन और एक्टिविटी रिलेशन टू द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ब्लू नोटिस बी का दूसरा कहाँ है? बी का दूसरा 2 ऑप्शन में, बी और सी में। अब ब्लू नोटिस के बारे में पता है। ब्लैक नोटिस होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के बारे में होता है, सी का पहला। ए का पता नहीं। ग्रीन नोटिस होता है पब्लिक सेफ्टी, पॉसिबल थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी होता है ना, उसके ग्रीन नोटिस लॉन्च किया जाता है। तो डी का तीसरा, ये सी आंसर सही हो जाएगा। ए का चौथा हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई एंड ट्रेस क्रिमिनल असेट, सिल्वर नोटिस। 92 निरंतर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और टू ट्रांसफॉर्म, अडेप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस, ए प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखे, कौन कौन से करेक्ट है? इकोसिस्टम सर्वे एंड एनालिसिस इज ए वर्टिकल अंडर दिस प्लेटफॉर्म, सही है। इकोसिस्टम सर्वे एंड एनालिसिस एक वर्टिकल है इस प्लेटफॉर्म के अंडर। लीड इंस्टीट्यूट है इकोसिस्टम सर्वे और एनालिसिस का बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता, सही है बिल्कुल। रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, ये भी एक वर्टिकल है, रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, पर इसका लीड इंस्टीट्यूट है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। सेंट्रल जू अथॉरिटी नहीं है इकोसिस्टम के लिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी इसका लीड इंस्टीट्यूट नहीं है। तीसरा है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट सपोर्ट इज़ ए वर्टिकल, बिल्कुल सही, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट सपोर्ट है और इसका लीड इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, सही है। सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड 3 सही हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। 92 हो गया। 93 के ऊपर चलते हैं। 93 है अपना, द चांसलर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी विजिटेड इंडिया जनवरी 2026 में। तो चांसलर आने के बाद क्या आउटकम है, कौन सा आउटकम नहीं है वो देखते हैं। देखिए, साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्सबर्ग, नहीं, ये इनके बीच में साइन नहीं हुआ था, ये हुआ था चैरिटी यूनिवर्सिटी बर्लिन भी जर्मनी के अंदर ही है। तो चैरिटी यूनिवर्सिटी बर्लिन के बीच में, तो पहले स्टेटमेंट गलत है। साइनिंग ऑफ MOU ऑन यूथ हॉकी डेवलपमेंट बिटवीन इंडियन हॉकी एंड जर्मनी हॉकी फेडरेशन, बिल्कुल सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म ऑन द इंडो पैसिफिक, ये भी सही है। ओपनिंग ऑफ एन ऑनररी काउंसिल ऑफ जर्मनी इन, ये गुजरात अहमदाबाद में हुआ था। तो ये गलत है, पहला और चौथा गलत है। पहला और चौथा गलत होने के बाद ये ए अपना सही हो गया इसमें। 93 स्टेटमेंट अबाउट ध्रुव 64 इज करेक्ट। इट इज़ द थर्ड चिप फैब्रिकेटेड अंडर the Dhruv DIRV program with a overall aim to enable the creation of microprocessor in India, बिल्कुल सही है। थर्ड चिप फैब्रिकेटेड अंडर द DIRV प्रोग्राम है ये ध्रुव 64। इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट होम ग्रोन 1.0 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। ये बहुत फैक्चुअल है, इसका आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 2। BIS recently introduced national standard to test and assess bomb disposal system। तो इसके रिगार्डिंग ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। द न्यू स्टैंडर्ड इज़ नोन एज IS 19445 2025, बिल्कुल सही है ये। इट विल इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट अक्रॉस एजेंसी, बिल्कुल ये भी सही है, ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है। It was developed by the TBRL DRDO in collaboration with the 30th Central Scientific Research Institute रशिया। नहीं, दूसरे काफ़ी स्टेक होल्डर है, वो भी इंडिया का ही स्टेक होल्डर है, ना कि रशिया इसमें इन्वॉल्व है। तीसरा गलत है।
पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, बट अपने को अगर पता चल जाए कि तीसरा गलत है तो भी हम कर सकते हैं पहला और दूसरा, क्योंकि सेकंड तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है। 96 एक्स बॉर्न इन यूके वाज कन्फर्म्ड ए नोबेल प्राइज़, यूके के हैं और नोबेल प्राइज़ मिला इनको 2025 में। प्रोफेसर इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी एज ए प्राइज़ वाज अनाउंस्ड, तो ये हैं जॉन कार्लेक, यूके के हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, इन्हें अभी फिजिक्स में मिला है नोबेल प्राइज़। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, बहुत टफ था। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, द टूर्नामेंट has a shared governance structure establishing the partnership among the four Grand Slam tournament. Has shared governance structure establishing the partnership among the four Grand Slams tournament. बिल्कुल सही है ये पहला स्टेटमेंट। They are open for entry to all internationally ranked tennis player above the age of 14. बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। There is limitation on the number of wild card. No, there is no limitation on number of wild card. कोई भी एंट्री कर सकता है, कितने भी वाइल्ड कार्ड मिले हुए। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट इन इंडिया एंड देयर लोकेशन नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पहला है सीजी पावर एंड इंडस्ट्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद द रेनेसेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रिक, ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली ये असम में है। SCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर इंडिया चिप लिमिटेड ये यूपी में है, नॉट एमपी। और सेमिकॉन चिप प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा में। 98 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड टू इंडिया इंडिजिनियस न्यू हाई रिजोल्यूशन वेदर मॉडल भारत फॉरकास्ट सिस्टम, इट्स ऑब्जेक्टिव टू जनरेट फॉरकास्ट एट द पंचायत क्लस्टर लेवल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट वाज डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली। नहीं, जब हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे है तो IIT दिल्ली क्यों इसमें इन्वॉल्व होगा। तो भारत फॉरकास्ट सिस्टम, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन। द लास्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फिल्म बूम। द फिल्म हैज़ रिसेंटली वॉन द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड BAFTA अवार्ड इन द चिल्ड्रंस फैमिली फिल्म। ये फर्स्ट फिल्म है इंडिया की जो BAFTA अवार्ड इसको मिला है। द फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी प्रिया देवी, बिल्कुल करेक्ट है, एंड प्रोड्यूस्ड बाय फरहान अख्तर। दिस इज़ फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन ए BAFTA अवार्ड इन चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी। सही है, बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो ओवरऑल पेपर को हम देखें तो पेपर में काफ़ी फैक्चुअल चीज़ों के बारे में पूछा गया है, फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए अपने को, करंट ओरिएंटेड भी क्वेश्चन काफ़ी है, और थोड़ा न्यू पैटर्न इन्वॉल्व हुआ है, न्यू पैटर्न जिसमें अपने को रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और थोड़े एथिक्स के क्वेश्चन इन्वॉल्व हुए हैं। क्वेश्चन मोर और लेस काफ़ी टफ था और कट ऑफ थोड़ी नीचे जाने का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।